मम्मी, आप भी मेरे साथ बेंगलोर चलती तो कितना अच्छा होता। नेहा भी आपको बहुत याद कर रही थी। अगली बार अपने साथ बहू को भी ले आना। इसका मतलब आप अगली बार भी बेंगलोर नहीं आएंगी? ऐसी बात नहीं है नकुल बेटा, आऊंगी क्यों नहीं आऊंगी। अब मेरा यहाँ से जाने का कहीं मन ही नहीं करता नकुल। तो क्या हो गया माँ जी, अगली बार आप भैया के साथ चली जाना ना बेंगलोर। भैया कितना प्यार से बोल रहे हैं आपको। क्यों माँ जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। तो फिर अगली बार का आपका पक्का है, भैया के साथ आप बेंगलोर जरूर जाना। अब आपकी छोटी बहू का भी तो आपसे मिलने का मन करता है ना माँ जी। तो मुझे लगता है नेहा का दिल तोड़ना ज्यादा सही नहीं होगा। नई जगह जाके नए लोगों से भी मिलना होगा माँ जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे बातें खत्म हो गई हैं तो नकुल जल्दी चल अब, नहीं तो तेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है माँ, फिर चलता हूँ। फिर अगली बार का तो याद है ना आपको, आपको मेरे साथ चलना ही होगा बेंगलोर। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जल्दी जा तू, तेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए। नकुल भैया आपको कितना प्यार से चलने के लिए बोल रहे थे माँ जी। अगर आप उनके साथ बेंगलोर चली जाती तो क्या हो जाता। ये माँ जी भी ना, इनका यहाँ से जाने का कहीं मन ही नहीं करता है। कुछ दिन सुकून के अकेले रहने को मुझे भी मिल जाते इस घर में, पर नहीं, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अभी तो सुबह के 9 ही बज रहे हैं। वैसे भी आज मैं सुबह 7 बजे की जगी हुई हूँ नकुल भैया के चक्कर में। चलो अब मैं दोबारा से सो जाती हूँ। बहू, एक कप चाय बना ले और मुझे नाश्ता भी दे दे। ये देखो इसे, दोबारा से सो गई, ये नहीं सुधरने वाली। अभी तो मैंने भी नाश्ता नहीं किया और किचन का सारा काम भी पड़ा हुआ है। सारा काम छोड़ छाड़ के ये तो सो गई। बहू अभी उठ जा, सारा काम पड़ा हुआ है किचन का। चल मुझे नाश्ता भी दे दे जरा, मैंने तो भी चाय भी नहीं पी है। माँ जी आप कर लीजिए ना किचन का काम, और नाश्ता तो बना हुआ रखा है ना, चाय आप बना लीजिए खुद। पर किचन कितनी फैली पड़ी है, वो सारा काम तो निपटा लेती। चल नाश्ता तो मैं कर लूंगी, आप किचन छोड़ दीजिए ना माँ जी, मैं जब उठ जाऊंगी तो सारा काम कर लूंगी। जरा जल्दी उठ जाना बहू, सुबह से कब दोपहर हो जाएगी तुझे पता ही नहीं चलेगा। और दोपहर को पिंकी को भी स्कूल से लाना है। जी माँ जी मुझे पता है। शुक्र है चली गई, जब देखो काव काव करती रहती हैं। दादी आज पनीर बनाया है ना खाने में? हाँ तेरी मम्मी को मैं बोल गई थी कि पिंकी के लिए पनीर बना लेना। अब तो मेरी भूख और ज्यादा तेज हो गई। चल अब जल्दी चल, फिर तेरी मम्मी ने खाना भी लगा लिया होगा। जी दादी। मम्मी मम्मी, शायद किचन में होगी तेरी मम्मी, मैं भी देख के आती हूँ उसे। तब तक तू अपने कपड़े चेंज कर ले। जी दादी ठीक है, बस फटाफट खाना खाना है मुझे अब। बस अभी बोलती हूँ मैं तेरी मम्मी को। आज अक्षय भी जल्दी आ जाएगा ऑफिस से, वो भी शायद हमारे साथ ही खाना खाएगा अभी। घर के सब लोग कहाँ हैं? चलो पिंकी तो आ गई स्कूल से, उसका बैग यहीं रखा है। हाँ रोशनी ले आई होगी स्कूल से उसे। मम्मी उठ जाइए ना, खाना लगा दीजिए। ये क्या बहू, तू अभी तक सोई रही है? पिंकी को स्कूल से लाने से पहले ही मैं तुझे उठा के गई थी। जी माँ जी मैं उठ गई थी। वो क्या है ना, जैसे ही मैं उठी ना मुझे फिर से बहुत तेज चक्कर आ गए, फिर मैं दोबारा लेट गई, फिर दोबारा से मेरी आंख लग गई और बस फिर टाइम का पता ही नहीं चला माँ जी। बस फिर से बहाने शुरू हो गए। अरे अक्षय बेटा तू कब आया? तभी आया मम्मी जब ये सो रही थी। इसे मैं सुबह बोल के भी गया था कि आज मैं दोपहर को जल्दी आ जाऊंगा, तो लंच यहीं घर पे ही करूंगा। फिर भी खाना तैयार नहीं हुआ देखो। बस मैं अभी खाना बना देती हूँ। नहीं, अभी भी सो लो तुम, खाना बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा अक्षय नाराज मत हो, अभी ऑफिस से हारा थका आया है, चल मैं खाना बना देती हूँ तेरे लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रोशनी, तुम्हारे होते हुए मम्मी को सारा काम करना पड़ता है। तुम कब समझोगे मेरी बात अक्षय? माँ जी सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए सब हरकतें करती हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि आज मैं स्कूल से पिंकी को नहीं ला पाई, मेरी आंख लग गई थी, पर मैं बहुत थक गई थी इसीलिए तो सो गई। क्या आपको पता नहीं है कि नकुल भैया के घर पे आ जाने से घर पे कितना काम बढ़ गया था? सुबह से काम कर करके थक गई थी मैं, सारा काम खत्म करके ही तो सो गई थी दोबारा मैं, बस खाना ही नहीं बना पाई। और मेरे इतना काम करने के बाद भी तुम्हें ये
बाकी घर का सारा काम मैं मम्मी जी से कराती हूँ। पर पिंकी को भी मम्मी लेके आई और अब खाना भी मम्मी बना रही है, वो भी तुम्हारे होते हुए। अगर माँ जी मुझे समय पे उठा देती ना तो ये सारे काम मैं खुद ही कर लेती, पर नहीं, माँ जी तो तुम्हारी नजरों में उठना चाहती हैं और मुझे गिरा देना चाहती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ और नहीं तो क्या। अब तुम ही देखो, अगर माँ जी को सचमुच खाना ही बनाना होता तो वो पिंकी को स्कूल से लाने से पहले नहीं बना सकती थी। तुम्हारे आने के बाद ही क्यों खाना बना रही है वो? पर अगर पहले खाना बना देती तो तुम्हें कैसे पता चलता? वो सिर्फ दिखावे के लिए काम करती हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कल को अगर माँ जी इस घर में नहीं होंगी तो क्या इस घर के काम नहीं होंगे? बस एक दिन पिंकी को स्कूल से क्या ले आई, बखेड़ा ही खड़ा कर दिया है। खबरदार, जो माँ के लिए एक शब्द भी कहा। तुम्हें शायद नहीं पता है, पर पिंकी मुझे रोज बताती है कि उसे स्कूल से मम्मी लेके आती हैं, और तुम कह रही हो कि पिंकी को आज ही लेके आई है मम्मी स्कूल से। अरे कुछ तो शर्म करो। माँ का एहसान मानो कि पिंकी को माँ ने पाल दिया। तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि पिंकी कैसे इतनी बड़ी हो गई। पिंकी तो अब बच्ची है, तुम पिंकी की बात का विश्वास कर रहे हो? मुझे पता था मैं चाहे इस घर के लिए कुछ भी कर लूं, तुम्हें मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं होगा। अब तुम्हें तो अपनी मम्मी सही लगेंगी ना, तुम मुझे प्यार ही कहाँ करते हो? रोशनी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों को ही बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी की जगह अपनी है और तुम्हारी अपनी। ना तो मैं माँ को छोड़ सकता हूँ और ना तुम्हें। अच्छा ठीक है, अब मान लेती हूँ, और तुम भी मुझे माफ कर दो। अब गलती हो गई मुझसे, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे माफी की तो कोई बात ही नहीं है रोशनी, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। चलो बाहर आ जाओ, माँ ने खाना बना लिया होगा, सब मिलके खाना खाते हैं। शुक्र है भगवान का बच गई, वरना माँ जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अक्सर से मुझे डांट खिलवाने में। पर मेरे दिमाग के आगे भला किसकी चली है? मैं भी रोशनी हूँ, रोशनी। पति को कैसे बस में करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। ये ले बहू, सब्जियां धो दी हैं मैंने। अब इन सब्जियों का पानी सूख जाए तो तू इन्हें फ्रिज में रख देना। जी माँ जी, अभी रख दूंगी थोड़ी देर में। ध्यान से रख देना फ्रिज में, पता है ना कितनी गर्मी पड़ रही है। बाहर रखे रखे सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी नहीं तो। हाँ हाँ माँ जी, कह तो रही हूँ, रख दूंगी। चल आप जरा एक कप चाय बना के दे दे। आप बाहर बैठिए, मैं अभी चाय बना के ला रही हूँ। जब तक चाय बन रही है छत पे कपड़े सुखा आती हूँ। बहू अब ले भी आ चाय, अभी तक चाय नहीं बनी। ये देखो कब से गैस चल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है चाय को उबलता हुआ छोड़ के। और ये सब्जियां भी अभी तक बहू ने फ्रिज में नहीं रखी। अगर मैं ध्यान नहीं देती ना तो ये सारी सब्जियां यहीं रखी रहती शाम तक। भगवान ही जाने इस रोशनी का क्या होगा, फ्रिज में सामान सड़ता रहता है, कभी देखती तक नहीं है। वैसे ये है कहाँ, इतनी देर से आई क्यों नहीं? रोशनी, रोशनी। जी माँ जी। गैस चली हुई छोड़ के कहाँ चली गई थी बहू? सारी की सारी चाय जल गई। वो माँ जी छत पे कपड़े सुखाने चली गई थी तो बराबर की पंडिताइन मुझसे बात करने लगी। बस मुझे फिर ध्यान ही नहीं रहा। आप चिंता मत कीजिए, चाय मैं दोबारा बना देती हूँ। और सब्जियाँ, सब्जियों का क्या, वो तूने फ्रिज में रख दी? हाँ हाँ, मैं वही सब्जियाँ ही तो रखने आई थी अभी, मैं भी रख देती हूँ। रहने दे, अब मैंने रख दी है। मैं पूछती हूँ बहू, तू कब अपनी जिम्मेदारियाँ समझेगी? लापरवाही की भी कोई हद होती है। सारी की सारी चाय जला दी तूने, तुझे पता है कितना नुकसान होता है? एक ही कप चाय तो जली है माँ जी, उसमें कौन सा नुकसान हो गया? मैं आपके लिए दोबारा चाय बना देती हूँ। चाय के साथ साथ इतनी सारी गैस की जो बर्बादी हुई है उसका क्या? अब एक कप चाय में कितनी गैस की बर्बादी हो गई माँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी आसानी से बोल देती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इन छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है बहू। यूं तिनका तिनका जोड़ के सालों से मैंने ये घर बनाया है बहू, बहुत मेहनत लगती है घर बसाने में। आप ज्यादा अफसोस मत कीजिए माँ जी, आप जाइए बाहर, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना के लाती हूँ। जरा ध्यान से काम कर बहू, तुझे पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है और सिलेंडर कितना महंगा हो गया। महंगा होता है तो कोई बात नहीं है ना माँ जी, अब आपके बेटे भी कमाते हैं, गाँव से पैसे भी आते हैं, आराम से गुजारा चल जाता है। गुजारा चल नहीं जाता, चलाना पड़ता है, एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं घर चलता है। इस घर को चलाने में तेरा भी बराबर का फर्ज बनता है बहू कि तू अपनी पति की कमाई को सही से चलाए। ठीक है ना माँ जी, मैं आगे से ध्यान रख लूंगी। मैं तो खैर समझा ही सकती हूँ तुझे, बाकी तेरी मर्जी है। चल खैर,
तू अब मेरे लिए एक कप चाय बना ला। बस इन्हें मौका मिला नहीं और लग गई मुझे ज्ञान देने। भगवान ही बचाए ऐसी सासू माँ से। अब कोई इनसे पूछे अगर एक कप चाय जल भी गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पर बस इन्हें तो मौका चाहिए मुझे गलत साबित करने का और अपने आप को होशियार दिखाने का, जैसे दुनिया का सारा ज्ञान इन्हीं को है। मुझे तो अकल ही नहीं है। मैं भी अच्छे से घर चला सकती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, क्या कमी है मुझ में। आज शाम को पिंकी को पार्क घुमाने ले जाऊंगी, नहीं तो आते ही बेचारी होमवर्क करने बैठ जाती है। अब छोटी सी है मेरी पिंकी। ये स्कूल वाले भी ना छोटे छोटे बच्चों पे इतना बोझ डाल देते हैं पढ़ाई का। ये लीजिए माँ जी चाय। ये केतली में चाय क्यों ले आई है बहू, इतनी सारी चाय? पर मैंने तो एक ही कप चाय मांगी थी। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, दूध थोड़ा ज्यादा ही डल गया आज मुझसे, मुझे अंदाजा नहीं पड़ा। कोई बात नहीं है ना, आप पी लीजिए। अब इतने दिन हो गए तुझे इस घर में आए हुए, अभी तक तुझे एक कप चाय का अंदाजा ही नहीं हुआ। कह तो रही हूँ ना माँ जी, ज्यादा बन गई। अब आपको जितनी पीनी है उतनी पी लेना, बाकी बचा देना। बचा देना? कितनी आसानी से बोल देती है कि बचा देना, तो इतनी बनाने की जरूरत ही क्या थी चाय? अगर नहीं बचानी तो फिर पी लेना। अब मैं इतनी सारी चाय थोड़ी पी सकती हूँ, तो फिर बचा देना। कह दिया ना अब कि गलती से ज्यादा बन गई, सॉरी। आप तो बस हर बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। ये लो, ये पैसे रख लो, मेरी तनख्वाह के पैसे हैं, ये पैसे माँ को दे देना। आप खुद ही दे देते माँ जी को ये पैसे? हाँ, माँ के रूम में गया था मैं पैसे देने, वो अपने कमरे में थी नहीं पर। अच्छा, तो शायद पूजा कर रही होंगी। चलो कोई बात नहीं है, बात तो एक ही है, तुम ही दे देना। अच्छा, आप कहें तो इन पैसों से अपने लिए एक दो साड़ियाँ भी ले आओ। हाँ हाँ, अब साड़ी की जरूरत है तो ले आना। जी ठीक है, मैं आज ही ले आऊंगी साड़ियाँ। चलो अब मैं ऑफिस निकलता हूँ। अरे वाह, इतने सारे पैसे, आज तो मैं जी खोल के शॉपिंग करूंगी। समझ गई ना बहू क्या कह रही हूँ मैं? जरा ध्यान से ही पैसे खर्च करना, और हाँ, ज्यादा महंगी साड़ियाँ मत लाना। तुझे तो पता है ना, महंगी साड़ियाँ पहनी भी नहीं जाती हैं, रखे रखे ही खराब हो जाती हैं। जी माँ जी समझ गई। और बाजार पैदल ही चले जाना और वापसी में पैदल ही आ जाना, वैसे भी बाजार है ही कितनी दूर। जी ठीक है माँ जी। और पैसे थोड़े हिसाब से ही खर्च करना। जी माँ जी समझ गई। अब मैं चलूँ? ये माँ जी भी ना मुझे सीख देने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। मुझे तो जैसे ही पागल समझती हैं, जैसे भगवान जी ने सारी बुद्धि इन्हीं को दे दी है। मुझे तो जैसे अकल ही नहीं है। अब मैं मार्केट जा रही हूँ तो पैसे तो खर्च होंगे ही ना। और क्या कह रही है, किराया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं मार्केट पैदल ही चली जाऊँ। अरे किराया बचा के ये कितनी बचत कर लेंगी, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। इस बार नकुल भी थोड़े से पैसे मांगे है, खेत के पैसे आए तो सोच रही थी नकुल को भिजवा दूं। पहली बार तो नकुल ने पैसे मांगे, अब उसे मना भी नहीं कर सकती। पर अगर मैंने पैसे नकुल को भिजवा दिए तो क्या अक्षय की तनख्वाह से घर चल पाएगा? अभी तो पिंकी की फीस भी जानी है, पता नहीं कैसे चलेगा घर का खर्चा। अब मैं बहू को शॉपिंग के लिए मना कर दी तो उसका मुंह बन जाता। अगर ये बात मैं बहू को बताऊं तो वो बात समझेगी तो नहीं, उल्टा मुझे ही आंखें दिखाएगी। बस इसीलिए मैं बुरी हूँ। अब भगवान करे ज्यादा पैसे ना खर्च करके आए बहू। पता नहीं क्या क्या खरीदारी कर रही होगी, इतनी देर की गई हुई है अभी तक आई नहीं है। माँ जी देखिए मैं कितनी सारी साड़ियाँ खरीद के लाई हूँ। बस अभी दिखाती हूँ आपको, जरा 200 रुपए देना, जरा उसको कार वाले को देके आती हूँ। तो क्या तू कार में आई है? हाँ हाँ माँ जी, वो बाहर ही तो खड़ा है, उसी को 200 रुपए देने हैं। क्या जरूरत थी 200 रुपए खर्च करने की? मैंने कहा था ना पैदल ही आ जाना। अब इतने सारे बैग लेके मैं मार्केट से पैदल आती हुई अच्छी लगती माँ जी? गली मोहल्ले वाले क्या कहते? आप भी ना। लाइए माँ जी, जल्दी से पैसे दे दीजिए। मेरे पास पैसे होते ना तो मैं ही दे देती, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। हाँ तो रुक, मैं अभी दे रही हूँ, ये ले। मेरे मना करने के बाद भी इतने सारे कपड़े खरीद लाई है। मैं तो इसे समझा समझा के थक गई, पर इसने भी जैसे कसम खाई हुई है मेरी बात ना सुनने की। मुझे तो बहुत फिक्र रहती है, पता नहीं कैसे मेरे बाद इस घर गृहस्थी को संभालेगी। घर चलाने के तो आसार दिखाई नहीं दे रहे मुझे इसमें।
उधर मेरा बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, दिन रात मेहनत करता है, तब जाके कहीं पैसे मिलते हैं उसे। भगवान ना करे अगर उसकी नौकरी छूट गई तो ऐसी बहुएं कैसे घर चलाएंगी। और इन्हीं सभी बातों के चलते मैं नकुल के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये रोशनी कैसे घर चलाएगी अपना। पर अगर नकुल के यहाँ नहीं जाऊंगी तो वो भी बुरा मान जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। सीमा मुझे फोन क्यों कर रही है? ये तो सीमा का फोन है। अरे रोशनी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है तुझे, हमारे साथ पिक्चर देखने चलेगी? हम सब सारी दोस्त मिलकर आज पिक्चर देखने जा रही हैं। नहीं, मैं कहाँ जा सकती हूँ? पर क्यों नहीं जा सकती? अरे वो मेरी सास है ना घर में, वो नहीं जाने देगी मुझे। अब पैसे तो मुझे उसी से लेने पड़ेंगे ना, वो मुझे पैसे देगी नहीं। बहुत बचत करने वाली है और ये ऐसी फिजूल खर्ची के लिए तो बिल्कुल पैसे नहीं देगी मुझे। और नहीं है तो मेरे पति को ही मेरे खिलाफ भड़का देगी। और इन दिनों मैं बिल्कुल भी अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। तो क्या तेरी सास घर में ही रहती है, कहीं जाती नहीं है? मेरा मतलब मंदिर सत्संग, वो कहीं नहीं जाती, यही सारा दिन मेरे सिर पे ही रहती हैं। और तो और पैसे भी उन्हीं के पास रहते हैं। ये तो सचमुच तेरे साथ अन्याय है। ये तो तेरे पति को सोचना चाहिए। सारे पैसे तेरे हाथों में देनी चाहिए उन्हें, ना कि अपनी माँ के। मुझे तो महा जहर लगती हैं ऐसी औरतें। सचमुच बहुत बुरी है तेरी सास तो। कैसे झेल रही है तू उसे? हाँ, तू सही कह रही है। ये तो तू मुझसे पूछ कि मैं कैसे झेल रही हूँ अपनी सास को। कई बार तो मेरा मन करता है कि उसे खाने में मिला के कुछ दे दूं। हमेशा का झगड़ा ही खत्म। अरे जरा धीरे बोल रोशनी, कहीं तेरी सासू माँ सुन ना ले। तू उसकी चिंता मत कर, वो तो अभी नहा रही है। माँ जी, आप माफ करना बहू, बिना खटखटाए तेरे कमरे में आ गई। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी ना, मैंने सोचा तुझे भी दे दूं। बैठ जाइए ना माँ जी। कहाँ जा रही है? नहीं बहू, अब मुझे जाना होगा। कहीं माँ जी ने कुछ सुन तो नहीं लिया? मैंने तो हमेशा इस घर का भला ही चाहा, पर मुझे क्या पता था कि तू मुझसे इतनी परेशान है। और अपने बच्चों को परेशानी में मैं कैसे देख सकती हूँ। शादी करके इसी घर में आई थी, इसीलिए इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वरना मेरे लिए 2 रोटियों की कमी थोड़ी ना है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इस घर को छोड़ के जाना तो नहीं चाहती, कैसे जाऊँ यहाँ से? इस घर से मेरी और अक्षय के पापा की बहुत यादें जुड़ी हुई है, पर ऐसी जगह रुकने का भी क्या फायदा जहाँ मेरे बच्चे ही मुझसे खुश न हो और मेरी बहू मुझे मारने के बारे में सोचती हो। मैं अभी नकुल को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ मुझे अपने साथ ले जाए। हेलो नकुल, मैं बोल रही हूँ, तू मुझे यहाँ से ले जा। हाँ ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आ जा। हाँ, घर में बाकी सब ठीक है। चल ठीक है, फिर मैं तेरा इंतजार करूंगी। ये माँ जी कहाँ जाने की बात कर रही है? तो क्या माँ जी घर छोड़ के जा रही हैं? कहीं माँ जी ने मेरी कोई बात सुन तो नहीं ली थी? दादी, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रही हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं फिर बाद में आ जाऊंगी बेटा। अब इतने दिनों से आपके साथ रह रही थी, अब चाचा के साथ रह लेती हूँ थोड़े दिन। और तू अकेली कहाँ है? तेरे मम्मी पापा हैं ना तेरा ध्यान रखने के लिए। पर मुझे तो आप चाहिए हो, आप तो नहीं है ना? दादी प्लीज मत जाइए ना। मम्मी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? पर तुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुझसे कोई गलती हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। हम मेरे छोटे बेटा बहू भी तो है ना, मुझे उनके साथ भी रहना चाहिए, वरना उनको कितना बुरा लगेगा। मम्मी चलिए, अब जल्दी चलिए, फ्लाइट का समय हो रहा है। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ। और बहू, घर का और सबका ध्यान रखना। जी माँ जी, मैं अच्छे से ध्यान रख लूंगी, आप बस बेफिक्र होके जाइए। पिंकी, चल अब रोना बंद कर। आप अब कब आएंगी दादी? ये तो मुझे भी नहीं पता। दादी आप प्लीज जल्दी आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। चल ठीक है, कोशिश करूंगी।
नहीं तो तू अपने पापा के साथ मुझसे मिलने आ जाना। चलिए मम्मी जल्दी चलिए। हाँ जल्दी चलो। अच्छा हुआ मम्मी जी चली गई। अब ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। मम्मी जी को क्या लगा कि मैं अपना घर नहीं संभाल सकती? मम्मी जी को मैं दिखा दूंगी कि मैं अपना घर और पति दोनों को संभाल सकती हूँ। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ? जल्दी से लंच ले आओ, मुझे ऑफिस अभी निकलना है। लंच तो अभी नहीं बना पाई मैं। अब बाहर से खाना खाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, पिंकी को स्कूल से याद से ले आना। हाँ हाँ याद है मुझे। अरे मैंने तो गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है। सारा का सारा दूध निकल गया। चलो कोई बात नहीं है, मैं और दूध खरीद लाती हूँ। पर काम कितना बढ़ गया। अभी किचन साफ की थी मैंने, अब फिर से किचन साफ करनी पड़ेगी। जल्दी से पहले दूध ले आती हूँ, कहीं दुकान पे दूध ना खत्म हो जाए, क्योंकि चाय तो मुझे भी पीनी है। दूध के साथ साथ ये सब्जियां भी खरीद लाई हूँ मैं। अब सारा हफ्ता सब्जी खरीदने का झंझट खत्म। शुक्र है सुबह का सारा काम खत्म कर दिया मैंने। चलो थोड़ी देर मोबाइल पे रील देख लेती हूँ। अरे इनका फोन क्यों आ रहा है इस समय मुझे? जी कहिए। रोशनी कहाँ हो तुम अभी पिंकी के स्कूल नहीं पहुंची? अरे मैं भूल कैसे गई, मुझे तो पिंकी को स्कूल से लाना है। जल्दी जल्दी चलती हूँ, अभी तो मैंने बाल भी नहीं बनाए अपने। मेरी चप्पल कहाँ है? समय पे कुछ मिलता थोड़ी है, शायद अंदर कमरे में होगी। मम्मी आगे से कभी देर मत करना। आगे से ऐसा नहीं होगा पिंकी। पिंकी को भूख भी लग रही होगी, मैंने तो अभी कुछ बनाया भी नहीं है। जल्दी से कुछ बना लेती हूँ। चलो घर तक आ ही गया हूँ तो खाना खा के ही चलता हूँ। रोशनी, रोशनी, जी आप इतनी जल्दी आ गए? मुझे किसी क्लाइंट के पास जाना था, मैं यहीं से निकल रहा था। मैंने सोचा चलो घर पे खाना खा के तभी निकलता हूँ। तुम जल्दी से खाना ले आओ, मुझे क्लाइंट के पास निकलना है फिर। पर खाना तो अभी नहीं बनाया मैंने। दोपहर के 2 बज रहे हैं, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? अब घर में इतने सारे काम होते हैं और अकेली मैं करने वाली, और पिंकी को भी तो लाना होता है ना स्कूल से, तो अभी बना रही थी मैं खाना। अब 2 ही हाथ हैं मेरे, 4 हाथ तो है नहीं मेरे। पिंकी को तो तुम पहले भी लाती थी ना स्कूल से, और खाना भी बनाती थी, तो फिर आज क्या हो गया? अरे फिर से मेरी चाय जल गई। लो इधर सिलेंडर भी खत्म हो गया लगता है। ये इतनी जल्दी सिलेंडर कैसे खत्म हो सकता है? और अब तो जल्दी से सिलेंडर मिल भी नहीं रहे। आज तो मुझे इनसे अच्छी खासी डांट पड़ेगी। माँ जी की एक एक बात मुझे कही हुई याद आ रही है। सही बोला करती थी माँ जी। अब क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, पड़ोस में से किसी से सिलेंडर ले आती हूँ। पर बिना बुकिंग का सिलेंडर तो काफी महंगा आएगा। पर अगर इनकी डांट से मुझे बचना है तो ये तो मुझे करना ही होगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? पर घर के खर्चे वाले सारे पैसे तो खत्म हो गए जो इन्होंने मुझे दिए थे। अभी तो इनको तनख्वाह मिलने में भी 12 दिन है। बस पिंकी की फीस के और बिजली के बिल के पैसे रखे हैं मेरे पास। हाँ अब मुझे वही पैसे दे के सिलेंडर लाना होगा। बिजली का बिल और पिंकी की फीस अगले महीने भर दूंगी। देखा ना माँ जी, मैं भी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। ये बिजली विभाग से बिजली कट जाने का नोटिस क्यों आया है? इसका मतलब रोशनी ने बिजली का बिल नहीं भरा। रोशनी, रोशनी, क्या हो गया? तुमने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा? पिंकी की फीस और बिजली का बिल दोनों ही नहीं भरा है अभी। पर क्यों? मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे। वो सिलेंडर खत्म हो गया था जल्दी इस बार, तो मैंने बाहर पड़ोस से सिलेंडर ले लिया, और सिलेंडर काफी महंगा था, तो पिंकी की फीस और बिजली के बिल के जो पैसे रखे थे उसी से ले लिया मैंने। ये तुमने क्या कर दिया रोशनी? अब पिंकी की फीस और बिजली का बिल कैसे जाएगा? तुम्हें तो पता है ना मेरी प्राइवेट नौकरी है, और इस बार तो खेतों के पैसे भी नहीं आएंगे, वो पैसे भी नकुल को चले गए हैं। अब जो तनख्वाह मिलेगी उससे घर के खर्चे चलेंगे या ये बिल भरेंगे? बहुत परेशानी हो जाएगी रोशनी। माँ होती थी तो कितने अच्छे से सारी चीजें मैनेज कर लेती थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूं बच्चों को? तुम्हें जो करना है वो करो।
फिर मैं भी घर के खर्चों में थोड़ा सा हाथ बटा पाऊंगी। फाइनली आज मुझे मेरी तनख्वाह मिल गई। अब जल्दी से घर चलती हूँ, काफी थक गई हूँ आज मैं। घर जाने के लिए कार बुक कर लेती हूँ। अरे कार तो काफी महंगी आ रही है, पूरे 200 रुपए में। नहीं, मैं पैदल ही घर चलती हूँ। अब 200 रुपए कार वाले को कौन देगा? वैसे भी थोड़ी दूर तो है घर, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। मैं अपनी तनख्वाह यूं ही तो कार वालों को देके बर्बाद नहीं कर सकती। माँ जी बिल्कुल ठीक कहा करती थी। आज यहाँ खड़े होके ही चाय बनाऊंगी, नहीं तो मैं चाय रख के भूल जाती हूँ और बहुत गैस की बर्बादी होती है। माँ जी की कही हुई एक एक बात आज मुझे समझ आ रही है। काश ये सब मैं माँ जी के रहते हुए सीख जाती तो उन्हें कितना अच्छा लगता। अपनी नादानियों और आलस के चलते मैंने माँ जी का बहुत दिल दुखाया है, पर अब आगे से माँ जी की कही हुई हर बात पे अमल करूँगी। माँ जी कहती थी कि फ्रिज खोल के देख लिया करो, कोई चीज़ सड़ तो नहीं रही, तो सबसे पहले फ्रिज खोल के देख लेती हूँ। इस बार मैंने कोई भी सामान फ्रिज में रखा ही नहीं, पहले ही यूज़ कर लिया, इसलिए फ्रिज बिल्कुल खाली है। आगे से रोटियाँ भी देख के ही बनाऊँगी ताकि रोटियों की भी बर्बादी ना हो। पहले अक्सर रोटियाँ बच जाया करती थी और वो बासी रोटियाँ माँ जी को ही खानी पड़ती थी। और माँ जी के जाने के बाद मुझे ये बात समझ आई, क्योंकि अक्सर बासी रोटियाँ मुझे खानी पड़ती थी। क्या बात है, बहुत नोट छोट गिने जा रहे हैं? बस इस महीने के पैसों के खर्चे का हिसाब लगा रही थी। एक एक पैसा देख के खर्च करने के बाद भी पैसे बच ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। पर मम्मी तो खर्चा भी चला लिया करती थी और बचत भी कर लिया करती थी। वही तो मैं सोच रही हूँ, मम्मी जी सब कैसे मैनेज कर लेती थी। वो अक्सर मुझे समझाने की और सिखाने की कोशिश किया करती थी और मैं उन्हें ही गलत समझती थी। बड़ों की कही हुई हर बात अक्सर देर में ही समझ में आती है। मैं उनकी छोटी छोटी रोक टोकों को गलत समझा करती थी। वो इसीलिए ना कि घर तुम्हें ही संभालना है हमेशा, माँ थोड़ी हमेशा यहाँ रह सकती हैं। पर माँ जी के बिना मैं सब कुछ कैसे संभालूं? मुझे तो ये घर संसार सास के बिना सूना लग रहा है। आप मम्मी जी को वापस बुला लीजिए। पिंकी भी उनके बिना बहुत उदास रहती है और मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। मम्मी अब वापस नहीं आएंगी। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस दिन जब तुम अपनी दोस्त से बातें कर रही थी तो माँ ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ये आप क्या कह रहे हैं? जो सच है वही बता रहा हूँ। उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई। और आपने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। ये बात सुन के मुझे कसम से बहुत गुस्सा आया था, पर माँ ने मुझे कसम जो दी थी कि मैं तुमसे कुछ ना कहूँ, मेरा और तुम्हारा रिश्ता और इस घर की शांति बनाए रखने के लिए।